हेलो गाइस, मेरा नाम है मुकेश योगी और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट पीटीसी क्रियो। तो गाइस, आगे के एक वीडियो में हमने बात की थी कि हाउ टू बिकम अ डिजाइन इंजीनियर, और उस वीडियो में हमने ये आपको इंफॉर्मेशन दी थी कि आपको डिजाइन इंजीनियर बनना है तो कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपको आने चाहिए। उस हिसाब से अगर आपको डिजाइन इंजीनियर बनना है तो आपको पीटीसी क्रियो सॉफ्टवेयर कंपलसरी आना चाहिए। जैसे आपको ड्राफ्टमैन में जॉब करनी है तो आपको ऑटोकैड आना चाहिए, वैसे ही आपको 3D मॉडलिंग डिवीजन में काम करना है, एनालिसिस डिवीजन में काम करना है तो आपको पीटीसी क्रियो सॉफ्टवेयर आना चाहिए। वैसे हम सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो सॉफ्टवेयर टू टाइप्स के होते हैं, ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर एंड पैरामेटिक सॉफ्टवेयर। पीटीसी क्रियो एक पैरामेटिक सॉफ्टवेयर है एंड ऑटोकैड एक ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर है। हम डिफरेंट के बारे में बात करें तो क्या डिफरेंट है एक ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर एक पैरामेटिक सॉफ्टवेयर में। ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर में हमेशा 2D डिजाइंस बनती है। ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर में हम कभी भी किसी ऑब्जेक्ट को अपडेट्स नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते, कभी भी हम इक्वेशन बेस्ड डिजाइन नहीं कर सकते, कभी भी उसमें हम मैकेनिज्म नहीं कर सकते, कभी भी उसमें हम एनालिसिस नहीं कर सकते। लेकिन एक पैरामेटिक सॉफ्टवेयर में हम हमेशा इक्वेशन बेस्ड डिजाइन बना सकते हैं, कभी भी मॉडल को बना के उसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, कभी भी अपडेट्स कर सकते हैं, मैकेनिज्म कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। ये सारे फीचर आपको पीटीसी क्रियो 6.0 में मिलेंगे। तो गाइस, आज आपको ये पता चल गया होगा कि ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर में क्या होता है और एक पैरामेटिक सॉफ्टवेयर में क्या होता है। तो गाइस, अब मैं आपको क्रियो सॉफ्टवेयर की हिस्ट्री के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीटीसी कंपनी के बारे में। पीटीसी कंपनी डेवलप हुई थी इन 1985। तो गाइस, पीटीसी का फुल फॉर्म है पैरामेटिक टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन। ये कंपनी ने क्रियो सॉफ्टवेयर डेवलप किया था। इसका यूज स्टार्ट हुआ था इन 1988 में। तब इस सॉफ्टवेयर का नाम था प्रो इंजीनियरिंग, प्रोई, और उस टाइम पे इसकी सीरीज डेवलप हुई थी वाल्फाई सीरीज। इसका सीरीज इस तरह अपडेट्स हुआ था, वाल्फाई 1.0, 2.0, 3.0, और ये जो सॉफ्टवेयर है इसकी सीरीज डेवलप हुई थी 5.0 तक। उसके बाद गाइस, इसका नाम चेंज हुआ 2011 में। इसका नाम इस तरह कुछ कहा जाता था, पीटीसी क्रियो। इसकी सीरीज थी R 1.0। तो गाइस, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि वाल्फाई सीरीज में से ये क्रियो सीरीज क्यों बनी। पहले का जो सॉफ्टवेयर था, पहले की जो सीरीज थी, वो ऑपरेट करने में बहुत ही टफ थी, वो सीखने में भी बहुत ही टफ थी। उसका जो यूजर इंटरफेस है वो बहुत ही टफ था। और जो क्रियो सीरीज बनी, क्रियो R 1.0, उसका यूजर इंटरफेरेंस एकदम यूजर फ्रेंडली था। कोई भी टेक्निकल बंदा उसको इजीली सीख भी सकता है और उसमें इजीली प्रोजेक्ट बना भी सकता है। तो इसीलिए 2011 में पीटीसी कंपनी ने प्रोई को क्रियो में कन्वर्ट किया और एक नई सीरीज डेवलप की R 1.0। उसके बाद 2.0, 4.0, 6.0 और अब 7.0 तक इसकी सीरीज अपग्रेड हो चुकी है। पीटीसी कंपनी हर साल एक दो सीरीज को अपग्रेड करती है, और ये जो अपग्रेड्स होता है इसमें बहुत सारे नए कमांड्स, उसकी यूजर इंटरफेरेंस में चेंजेस होते हैं। अब गाइस, हम बात करेंगे पीटीसी क्रियो के मॉड्यूल्स के बारे में। तो पीटीसी क्रियो और पैरामेटिक सॉफ्टवेयर्स में कौन कौन से मॉड्यूल्स हमें स्टडी करने हैं। मॉड्यूल्स ऑफ क्रियो 6.0, तो ये सारे मॉड्यूल्स हैं। जैसे हम बात करें स्केचर, पार्ट मॉडलिंग, असेंबली मॉडलिंग, ड्राइंग व्यू, सरफेस मॉडलिंग, सीट मेटल, मैकेनिज्म, एनिमेशन, रेंडरिंग, मोल्ड डिजाइन एंड एनालिसिस। वैसे तो गाइस, कोई भी पैरामेटिक सॉफ्टवेयर अगर आप सीखते हो तो उसमें दो पार्टीशन में आपको पैरामेटिक सॉफ्टवेयर सीखना होता है। पहला जो पार्टीशन है उसे हम एडवांस मॉड्यूल कहते हैं, और दूसरा जो पार्टीशन है उसे हम इंडस्ट्रियल मॉड्यूल्स कहते हैं। अब कौन कौन से टॉपिक्स को हमें एडवांस मॉड्यूल में सीखना है एंड कौन कौन से टॉपिक को हमें इंडस्ट्रियल मॉड्यूल में सीखना है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो स्केचर, पार्ट मॉडलिंग, असेंबली मॉडलिंग, ड्राइंग व्यू, सरफेस मॉडलिंग एंड शीट मेटल, ये जो सारे मॉड्यूल्स हैं इसे हम एडवांस मॉडलिंग में हम सीखेंगे। और मैकेनिज्म, एनिमेशन, रेंडरिंग, मोल्ड डिजाइन, एनालिसिस, ये जो मॉड्यूल्स है ये आपको इंडस्ट्रियल मॉड्यूल में सीखने को रहेंगे।
अभी जो सारे मॉड्यूल्स हैं इसके बारे में हम ब्रीफली इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो सबसे पहले गाइस हम बात करेंगे स्केचर के बारे में। तो गाइस स्केचर में जैसे आपने ऑटोकैड में 2D कमांड सीखे हैं, स्केचर में पीटीसी क्रियो में हम 2D कमांड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। 2D कमांड्स हम सीखेंगे जिसमें लाइंस कैसे बनाते हैं, रेक्टेंगल कैसे बनाते हैं, बेसिक 2D कमांड्स आप स्केचर में देखोगे। पार्ट मॉडलिंग में आप जनरल पार्ट क्रिएट करोगे। असेंबली में जैसे आपने किसी भी असेंबली के अलग अलग पार्ट्स बनाए हैं, असेंबली में उसे कैसे हम कनेक्ट करेंगे वो हम असेंबली मॉडलिंग में देखेंगे। ड्राइंग में हम एक प्रोडक्शन शीट रेडी करेंगे। सरफेस मॉडलिंग में हम सरफेस पार्ट बनाएंगे। एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं, जैसे हम अगर आपको माउस की डिजाइन करनी है तो वो सरफेस मॉडलिंग में क्रिएट होगी। अगर आपको कोई गाड़ी की या कोई कार की बॉडी की डिजाइन करनी है तो वो सरफेस मॉडलिंग में क्रिएट होगी। सीट मेटल के बारे में हम बात करें तो कोई फैब्रिकेशन का कंपोनेंट आपको बनाना है, जैसे आपको कोई स्टेपलर डिजाइन करनी है तो वो सीट मेटल में तैयार होगा। मॉडल्स आपके बन चुके हैं, असेंबली आपकी बन चुकी है, उसकी आपको मैकेनिज्म वीडियो रेडी करनी है तो वो मैकेनिज्म एंड एनिमेशन में रेडी होगा। आपकी जो PIT फाइल है उसको आपको वॉलपेपर की फाइल में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आपको रेंडरिंग मॉड्यूल का यूज करना पड़ेगा। आपको कोर कैविटी डिजाइन करनी है तो उसके लिए आपको मोल्ड डिजाइन का यूज करना है। एंड फाइनल में आपको एक फाइनल मॉडल रेडी करना है एनालिसिस करके, तो उसके लिए आपको एनालिसिस मॉड्यूल का यूज करना है। तो गाइज ये सारे मॉड्यूल्स है जो पीटीसी क्रियो 6.0 में रहते हैं। तो गाइज पीटीसी क्रियो सॉफ्टवेयर को हम ओपन करेंगे और उसकी यूजर इंटरफेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पीटीसी क्रियो 6.0 का सिंबल है, इस पे हम सिंगल क्लिक करके यहाँ पे हम उसको ओपन कर सकते हैं। गाइस पीटीसी क्रियो 6.0 की वेलकम स्क्रीन है। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्किंग डायरेक्टरी के बारे में। तो ये सॉफ्टवेयर की खासियत है कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, उस प्रोजेक्ट में अगर आप उस प्रोजेक्ट के 10 पार्ट्स हैं तो उसको एक ही जगह पे आपको सेव करने हैं, तो सबसे पहले पीटीसी क्रियो में आपको एक वर्किंग डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी। अगर कोई दूसरा आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो तो उसमें आपको सी ड्राइव में पार्ट्स को सेव करना है या तो डेस्कटॉप में सेव करना है, तो हर बार आपको पाथ देना पड़ता है। पीटीसी क्रियो सॉफ्टवेयर में आपको पाथ देने की रिक्वायर नहीं है, आप एक बार वर्किंग डायरेक्टरी सेट कर दो, फिर बाद में आपको सिर्फ Ctrl+S दबाना है, वो सारे पार्ट्स उसी डायरेक्टरी में जाके सेव हो जाएंगे। तो एक यहाँ पे आपको एक डेमो बताता हूँ कि कैसे वो वर्किंग डायरेक्टरी बनती है। तो आपको वर्किंग डायरेक्टरी में जाना है, इसकी एक पाथ ऑटोमेटिक क्रियो ने क्रिएट कर ली है। आप देख सकते हो सी सिस्टम, यूजर, पब्लिक एंड डॉक्यूमेंट, ये सारे प्रोजेक्ट्स आपके वहीं पे सेव होंगे। तो वहां पे जाके आपको राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर में जाना है। आपके प्रोजेक्ट का जो भी नाम है, जैसे मैं यहाँ पे एक नाम दे रहा हूँ प्रोजेक्ट 1, और वहां पे जाके आपको ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे आपको फाइनल ओके करना है, और जब भी आप कोई पार्ट क्रिएट करके Ctrl+S करोगे तो आपकी वर्किंग डायरेक्टरी में जाके वो पार्ट सेव हो जाएगा। तो इस तरह पीटीसी क्रियो 6.0 में आप क्या कर सकते हो, पार्ट को बना सकते हो और वर्किंग डायरेक्टरी में जाके उस पार्ट को सेव कर सकते हो। अब हम बात करेंगे इरेज नॉट डिस्प्ले। तो ये ऑप्शन क्या काम करता है, जैसे आपने एक प्रोजेक्ट 1 बनाया है, असेंबली में जाके उसको असेंबल किया, फिर आपने प्रोजेक्ट 2 को सिलेक्ट किया, वर्किंग डायरेक्टरी में उसे एक्टिव किया, अब उसकी आप असेंबली कर रहे हो। इन केस आप प्रोजेक्ट 2 की असेंबली कर रहे हो लेकिन प्रोजेक्ट 1 के पार्ट ओवरलैप हो रहे हैं, वो आपको प्रोजेक्ट 2 में डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो इरेज नॉट डिस्प्ले कमांड का यूज करके आप वो जो प्रोजेक्ट 1 के पार्ट आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं उसको आप निकाल सकते हैं। इसके लिए ये कमांड यूज होता है इरेज नॉट डिस्प्ले। इरेज नॉट डिस्प्ले कमांड आप एक्टिव करोगे तो वर्किंग डायरेक्टरी में जो आपकी असेंबली एक्टिव है उसी के पार्ट आप इजीली कॉल करवा सकते हो, दूसरे पार्ट आपको ओवरलैप नहीं करेंगे। उसके बाद का एक ऑप्शन है मॉडल डिस्प्ले। गाइस मॉडल डिस्प्ले में आप क्या कर सकते हो, जैसे आपकी जो पार्ट मॉडलिंग की जो डिस्प्ले है उसमें आपका जो ग्राफिक्स विंडो है उसमें आपको प्लेन्स आइसोमेट्रिक मोड में चाहिए या ट्राइमेट्रिक मोड में चाहिए, ये आप यहां से डिसाइड कर सकते हो।
ओके, आइसोमेट्रिक और ट्राइमेट्रिक के बीच में क्या डिफरेंट है वो आपको पता होगा कि 60 का एंगल क्रिएट होता है और एक में 30 का एंगल क्रिएट होता है। ज्यादातर हम प्रोजेक्ट आइसोमेट्रिक में क्रिएट करते हैं। उसके बाद स्केचर में जाके यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा स्केचर स्टार्टअप में, मेक द स्केचिंग प्लेन पैरेलल टू द स्क्रीन। इस ऑप्शन को अगर आप एक्टिव करोगे और यहाँ से ओके करोगे तो जैसे किसी पार्ट को क्रिएट करने के लिए या तो स्केच को क्रिएट करने के लिए कोई भी प्लेन आप सिलेक्ट करते हो वो प्लेन ऑटोमेटिकली आपके आगे सेट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम ये सारे चेंजेस करके ओके करके यहाँ से हम यस करेंगे और इसको फाइनली एक बार ओके कर लेंगे, सेव कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको ओपन ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से आप बनाए हुए पार्ट्स को ओपन कर सकते हो। न्यू में अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक बॉक्स ओपन होगा। उस बॉक्स में आप जैसे अगर आपको पार्ट में काम करना है, असेंबली में काम करना है तो अलग अलग मॉड्यूल्स में आप जा सकते हो। आप यहाँ से पार्ट कर रहे हो, पार्ट में अगर आपको सॉलिड में काम करना है तो सॉलिड को एक्टिव करो। यहाँ से आप नाम दे सकते हो। यूज डिफॉल्ट टेम्पलेट करके आप ओके करोगे तो उसका डिफॉल्ट टेम्पलेट ले लेगा। इसको डीएक्टिव करके आप ओके करोगे तो आप यहाँ पे यूनिट दे सकते हो, कौन सी यूनिट में आपको काम करना है। जैसे हम जनरल, हम कौन सी यूनिट में जाते हैं, जैसे हम बात करें तो जनरल, हम यहाँ से हम जाएंगे MMNS पार्ट सॉलिड, जिसका फुल फॉर्म है मिलीमीटर न्यूटन सेकंड। इसको ओके कर देंगे। तो गाइस ये PTC Creo 6.0 की यूजर इंटरफेस है। अब हम बात करेंगे PTC Creo 6.0 की यूजर इंटरफेस के बारे में। अगर आपकी ये जो बीच में जो आपको दिख रहा है इसे हम ग्राफिक्स विंडो कहेंगे। अगर आपका जो ग्राफिक्स विंडो है ये होम पोजीशन पे नहीं है तो इसको अगर आपको होम पोजीशन पे लाना है तो इसका शॉर्टकट है Ctrl+T। इसको होम पोजीशन पे ला सकते हो। इसे हम ग्राफिक्स विंडो कहेंगे। ये जो ग्राफिक्स विंडो है इसमें आपको प्लेन अभी कहीं दिख नहीं रहे, कौन सा प्लेन है। तो इसको दिखने के लिए आपको क्या करना है, व्यू में जाना है और व्यू में जाकर आपको व्यूज को एक्टिव कर देना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कि ये फ्रंट प्लेन है, टॉप प्लेन है या राइट प्लेन है। फिर हम यहाँ से मॉडल में जाएंगे। ग्राफिक्स विंडो के ऊपर ये जो आपको दिख रही है इसको हम कहेंगे ग्राफिक टूल बार। गाइस ग्राफिक टूल बार में आप क्या कर सकते हो, ग्राफिक टूल बार में जैसे कि आपके जो मॉडल बना है उसको आपको कौन से मोड में देखना है, शेडी, वायरफ्रेम या हिडन लाइन मोड में आपको देखना है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। आपके जो एक्सिस है, जो पॉइंट्स है, जो प्लेन्स है, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स है, इसको आपको चेंज करना है। ये सारी चीजें आप एक्टिव डीएक्टिव यहाँ से आप कर सकते हो। उसके बाद गाइस इसे हम कहेंगे क्विक एक्सेस टूल बार। वहां पे भी आप फाइल को सेव कर सकते हो, फाइल को क्लोज कर सकते हो, रीजनरेट कर सकते हो, ये सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हो। गाइस क्विक एक्सेस टूल बार के नीचे आपको जो ये दिया हुआ है जिसको आप पढ़ रहे हो यहाँ पे, मॉडल एनालिसिस एनोटेटेड, इसको हम कहेंगे रिबन बार। अगर आपने सॉलिड पार्ट मॉडलिंग को ओपन किया हुआ है तो रिबन बार में आपको उसी के कमांड्स मिलेंगे। एग्जांपल एक्सट्रूड, रिवॉल्व्स, उसमें से आप किसी भी एक कमांड को एक्टिव करते हो। जैसे कि आप एक्सट्रूड कमांड को एक्टिव करते हो तो एक्सट्रूड कमांड को जब आप एक्टिव करते हो उसे हम कहेंगे डैशबोर्ड। ये जो आपको दिख रही है इसे हम डैशबोर्ड कहेंगे। डैशबोर्ड में उस कमांड के रिलेटेड सारे सब कमांड आपको मिलेंगे। यहाँ से हम उस कमांड को डीएक्टिव कर रहे हैं। रिबन बार के नीचे आपको मॉडल ट्री मिलेगी। मॉडल ट्री गाइस आपको किस लिए यूज होती है, तो मॉडल ट्री में जो भी आप काम करते हो, जैसे आप एक स्केच बनाते हो फिर उसके बाद उसे एक्सट्रूड करते हो, फिर रिवॉल्व करते हो, फिर उसमें फिलेट्स अप्लाई करते हो, तो ये सारी जो ऑपरेशंस है वो आपको मॉडल ट्री में मिलेगी। तो कहीं ना कहीं कोई प्रेजेंटेशन देने के लिए भी आप मॉडल ट्री का यूज कर सकते हो। यहाँ पे नीचे आपको स्टेटस बार मिलेगा। तो गाइस ये है PTC Creo 6.0 का यूजर इंटरफेस। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ PTC Creo 6.0 की हिस्ट्री के बारे में, उनके मॉड्यूल्स के बारे में और PTC Creo 6.0 की यूजर इंटरफेस के बारे में। तो गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।